हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बदला बदला नज़र आ रहा होगा। पेड़ सेम है लेकिन लोकेशन चेंज हो गई है। हमारी वीडियो में आपको लोकेशन बता दी जाएगी। हमारा जो हॉस्पिटल है उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। जहाँ पर हम पहले थे उससे मात्र 1 किलोमीटर और आगे नंगली मेट्रो स्टेशन पड़ता है। नांगलोई और नंगली दोनों अलग हैं। नंगली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बिल्कुल आप जैसे ही बाहर उतरेंगे वहाँ पर आपको साइड में ही हमारा नया अस्पताल दिखाई देगा। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार से और आशीर्वाद से, और आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए आपको आज हम मैम से मिलवाते हैं और वो मैम बताएंगे कि कैसे उनकी बहुत ही बीमारी जो थी जिससे बहुत परेशान थे वो ठीक हुई। बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। कई बार क्या होता है ना, बीमारियां ऐसी ऐसी होती हैं कि उनके हमें नाम नहीं पता होते, लेकिन जब सिम्टम्स बताए जाते तो आप रिलेट कर पाते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर रही हूँ। तो चलिए आपकी मुलाकात हम मैम से करवाते हैं। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले बताइए कि इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। हैवी ब्लीडिंग होती Heavy थी, bleeding बहुत पेन होता था। ठीक है। और मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। और इतने सिम्टम्स थे तो मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ ये मतलब 3 महीने पहले 3 जून महीने में स्टार्ट हुआ। हाँ उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, उसके पहले सब नॉर्मल था। ठीक है। फिर अचानक से जब ये शुरू हुआ तो हाँ, मैंने मतलब 10 दिन वेट किया, मुझे लगा पीरियड बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है। 15 दिन देखी, फिर वो लेके हॉस्पिटल जाती हूँ एक बार। ठीक है। वहाँ गई, लेकिन डॉक्टर बोले कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो ठीक 1 हफ्ते मेडिसिन ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैं गई अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ बोली कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। उसकी वजह से हो रहा है। वहाँ ट्रीटमेंट चला मेरा 2 हफ्ते, ठीक लेकिन है। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो मतलब 1 महीने तक आपको हाँ। कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होती रही। हैवी ब्लीडिंग हो रही ठीक है। थी, क्लॉट्स जा रहे थे ठीक काफी है। सारे, मतलब बहुत परेशान हो गई थी ठीक है। मैं 1 महीने तक। उसके बाद फिर मैं उस समय मैं होम टाउन में थी, बिलासपुर में। ठीक है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। मुझे मैम का वो मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ उनका ठीक है। चैनल, तो मैंने उनका रिव्यू देखा था कि जो भी है प्रॉब्लम, हाँ। और मैं बिलीव करती हूँ आयुर्वेदिक ठीक है। इसमें। तो मैं यहाँ आई, मेडिसिन ली, उसके बाद मतलब 1 वीक या 2 वीक में ठीक हो गया वो। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा वैसे एक क्वेश्चन है आपसे कि जब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आई तो आप आयुर्वेदा में क्यों नहीं गए? मैं यहाँ नहीं थी अच्छा, actually। यहाँ पे नहीं थे। होम टाउन गई थी। बच्चे का समर हॉलिडे चल रहा था ठीक ना, है। तो अच्छा मैं वहाँ ठीक है। थी। आप बिलासपुर में थे। हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो आपको क्या डॉक्टर उपासना मिले थे उस दिन? नहीं, दूसरी मैम थी। दूसरे मैम थे। हाँ। तो आपने कितने महीने हमसे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है? यहाँ 1 महीने ली थी। सिर्फ 1 महीना? हाँ, 1 महीने में एकदम क्लियर हो गया था, मतलब अच्छे से। 100% रिलीफ है? हाँ, रिलीफ है। अब पीरियड्स का फ्लो रेगुलर है? रेगुलर है, और And- मतलब हाँ कंटिन्यू, मतलब अच्छा है। सही है। मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी सिर्फ नहीं। 1 महीने के अंदर? हाँ, 1 और महीने जबकि के आप लिए डॉक्टर ठीक हो उपासना से नहीं मिले थे? गया। नहीं, अच्छा, आज आप डॉक्टर उपासना से मिले हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम मिली। तो कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा, उनके वीडियो देखती रहती हूँ मैं तो एक्चुअली। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आता है ना कि डॉक्टर उपासना नहीं मिलते हैं। पिछले 3 से 4 महीने से ना इतनी कंप्लेंट्स थी, पर हमने क्या था ना कि पहले हमने कभी रिवील नहीं किया था कि हम अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस वजह से नहीं है। पिछले 3 से 4 महीने से डॉक्टर उपासना जो उनका ये सपना था, इसमें वो लगे हुए थे दिन रात। इस वजह से वो ओपीडी में नहीं मिल पा रहे थे। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, मिशन जुगनू जो उनका एक कैंपेन चलते हैं, उसके बाद अपना हॉस्पिटल बनाने का सपना, रिसर्च वर्क, उसके साथ साथ ओपीडी पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ओपीडी में कोई बैठ ही नहीं रहा था। हमारी डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आते थे, और पेशेंट्स जितने भी आते थे उन्होंने यहाँ से मेडिसिन ली और सारे के सारे ठीक हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर उपासना नहीं है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। देखिए, हमारी ना कई बार एक मानसिकता बन जाती है कि अगर डॉक्टर उपासना मिलेंगे तभी हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, वरना यहाँ पर हमें नहीं पता क्या ट्रीटमेंट होता होगा। जो और लोग बैठे हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं, उन्होंने भी 5 साढ़े 5 साल की पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ पर उनकी 1-1 साल ट्रेनिंग हुई है, तब वो यहाँ पर ओपीडी में बैठ रहे हैं। दवाइयाँ सेम रहेंगी, जिस तरीके से रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगी उसी तरीके से दवाइयाँ भी नहीं बदलती हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर उपासना से कभी मिले भी नहीं होते। जितना आप ओपीडी में हमारे पास यहाँ पर आते हो, पेशेंट्स देखते हो, इससे ज़्यादा हमारे पेशेंट्स ऑनलाइन रहते हैं। हमारा जो मीडियम है पेशेंट्स का, अगर मैं बात करूँ 70% ऑनलाइन है तो सिर्फ 30% ऑफलाइन होते हैं। वो 70% पेशेंट्स कभी भी डॉक्टर उपासना से मिले ही नहीं होते हैं। अच्छा मैम, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने क्या सोचा था कि 1 महीने में ही मैं ठीक हो जाऊँगा?
बिल्कुल ऑनेस्टली आप बताना। मतलब नहीं सोची थी, क्योंकि वहाँ मैं 1 महीने सॉलिड ठीक ट्रीटमेंट है। ली थी। हाँ। 3 हॉस्पिटल गए थे जी। एक्चुअली, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, एक बार नहीं, ट्राई जैसे करके हम देखते हैं। आयुर्वेद में आते हैं तो हमें ये लगता है आयुर्वेद स्लो काम करता है। हाँ तो मतलब एक तो हमारे दिमाग में बनता है चलो ठीक है अब चल लेते हैं, 3 4 हाँ। 5 महीने 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर बोली थी कि 6 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, करना लेकिन वो पड़ेगा। 1 महीने में ठीक हो गया था। हाँ। देखिए कई लोग ये कहते हैं आयुर्वेदा स्लो काम करता है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। मैं आपको ये कहता हूँ आयुर्वेदा काम कर रहा है, लेकिन आप जो दूसरी पैथी में गए हो वो उस बीमारी को रोक रहा है। मैं ये किसी पैथी का हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। एलोपैथी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर मैं खासकर बात करूं गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, तो वहां पर जो आप दवाइयां खा रहे हो उसको दबा रहा है, और यहाँ पर ये इसे जड़ से ठीक कर रहा है। तो स्लो ये है नहीं। फास्ट और स्लो का तो कंपैरिजन वहां पे होगा ना जब एक चीज आपको जल्दी ठीक करे और दूसरे में बहुत ज्यादा समय लगे। दूसरी चीज, आप लोग 5-5 साल 10-10 साल से परेशान हो, और अगर आप 5 महीने 6 महीने में ठीक हो रहे हो तो आप ये मत समझिए कि स्लो काम कर। आप ये देखिए कि कितने सालों से आप परेशान हो। अब एक अगला सवाल आता है कि क्या आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, ये बहुत कम लोग पहली क्योंकि, बार में नहीं बोलते हैं। नहीं, थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने इससे पहले अपोलो में कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया कितने था। खर्च किए थे आपने? कम से कम 35-40,000 के आसपास, बट वो ठीक नहीं हुआ। एक महीने में हाँ 35 से 40 हजार। हाँ 40,000 और के यहाँ आसपास पर हुआ है आपका मेरा। कितना लगा है? यहाँ पिछली बार मेडिसिन लेके गई थी, वो 4,500 हाँ। ऐसा कुछ पड़ा मतलब था। हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो 4500 से लेके 6000 के बीच में होती हैं, अनटिल और अनलेस आप सोरियासिस का ट्रीटमेंट ना ले रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक चीज में मुझे जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो साथ में बतानी पड़ती है, वरना कमेंट्स में ये आने लगता है कि हमारे तो 8000 लगे थे। तब वो ये नहीं बताएंगे कि मेरा सोरियासिस का केस है, पूरी बॉडी पे सोरियासिस है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑयल की बोटल्स दी गई थी, इस वजह से 8000 गया। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें शुरू में ही क्लियर करूँ। तो 4,500 से 5,000 रुपये इनके लगे, जबकि एक महीने के अंदर इनके 35 से 40,000 खर्च हो चुके थे। तो इसीलिए जो भी लोग आकर ये बोलते हैं यहाँ पर कि इनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, एक बार आप कंपैरिजन करो, एक बार आप बाहर निकलो और जगह पर जाकर देखो, तो आपको पता चलेगा महंगा क्या है और सस्ता क्या है। तो थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। बहुत कम लोग रिव्यू शेयर करते हैं, रिव्यू शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यही रिव्यूज़ देखकर यहाँ पर आते हैं। वैसे देख के ही आई। अच्छा, आप रिव्यूज़ देखकर ही आए थे? हाँ, तो तो इसी लिए थे, वो रिव्यू देख के ही आई थी मैं। इसीलिए रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग अगर ठीक हो जाते हैं तो रिव्यू शेयर करिए। और जिन भी लोगों की शिकायतें होती है ना कि मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, मुझे आराम नहीं मिला, मैं यहाँ से ठीक नहीं हुई, एक बार आप अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करा करिए। कई लोग क्या होते हैं, बीमारी 10 साल से है, 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, फिर ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं हुई, इसलिए ये बेकार है। जबकि शुरू में ही आपको ये बोला गया था कि आपको 6 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हमारी कोशिश रहती है कि देखिए हम सबको ठीक कर पाएं, लेकिन डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर भगवान है कि सबको ठीक कर देंगे। फिर भी हमारे पास से अभी तक जितने भी लोग आए हैं, करीबन 95% से ऊपर लोग यहाँ से 100% ठीक होकर ही गए हैं। ठीक है, धन्यवाद मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, थैंक यू। बहुत से लोग जो कहते हैं कि आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हो, हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट से आते हैं। देखिए हमारे पास एक दिन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से एक दिन में हमारे पास करीबन 2-2 हज़ार अगर कॉल्स लैंड कर रही हैं, तो उसमें हम भी चाहे कितनी भी कोशिश करें सारी कॉल्स नहीं उठा पाते हैं। हालांकि उन 2000 कॉल्स में बताऊं आपको 1500 से 1700 कॉल्स सारी ऐसी होती है कि हमें तो इसका घरेलू उपाय जानना है। देखिए घरेलू उपाय जानने के लिए हमारी वीडियोज़ हैं, यहाँ पर जब आप कॉल करोगे तो जो हमारा स्टाफ है वीडियोज़ वो तो नहीं बनाता, डॉक्टर उपासना वीडियो बनाते हैं ना, तो रेमेडीज़ जो है वो डॉक्टर उपासना को ही पता है। अब डॉक्टर उपासना एक दिन में 2000 लोगों को रेमेडीज़ तो नहीं बता पाएंगे, इसीलिए रेमेडीज़ के लिए हमारी वीडियोज़ हैं। लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब जो नंबर नीचे फ्लैश करा तब आप इस पर कॉल करें। अगर आपको ओपीडी में विजिट करना है तो एड्रेस हमारा वीडियो में मेंशन्ड है नीचे ही। अब देखो यहाँ पे ना एक पीली पट्टी चल रही होती है, उस पर सारी डिटेल हो रही होती है, फिर भी ना नीचे ये कमेंट आएगा आपका अस्पताल कहाँ पर है, हम किस नंबर पे बात करें। तो इसीलिए आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस मेंशन है। अगर आप बहुत दूर से हैं तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। जो आपको पेमेंट करनी है तो उस टाइम पर लिखा आएगा या तो बोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या डॉक्टर उपासना बोहरा। अगर नीलम, सीता, गीता ये लिखा है तो आपको पेमेंट नहीं करनी है, तब वो फ्रॉड होगा।
तो इसीलिए अगर आप घर बैठे भी, अगर आप बहुत दूर से हैं तो ऑनलाइन भी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।